शादी से पहले हम सभी फोटोज और वीडियोस क्लिक करते हैं, बट आज हम मेमोरी शूट करने जा रहे हैं ज्योति और रुशिल की। हाय। ज्योति और रुशिल जिनकी कहानी शुरू होती है फ्रेंडशिप से, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन से, थोड़ी खट्टी मीठी बातों से आगे बढ़ी है। तो आज हम जानना चाहते हैं कि उनकी स्टोरी कैसे शुरू हुई। सबसे पहले पहला सवाल कपल से कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा नर्वस कौन है आज? मेरे ख्याल से मैं ही हूँ, क्योंकि इसको तो ऑन कैमरा आदत है, मुझे तो नहीं है। लेकिन ये साथ है तो मेरे को पता है कि हाँ ठीक है, संभाल ले। बंदी है तो उसका बंदा है। तो ये प्रिपेयर था या फिर आप सही बता रहे हैं? ज्योति क्या बोल रही है? नहीं, वैसे प्रिपेयर तो नहीं था। इसको देख के मैं प्रिपेयर्ड हो जाता हूँ एक्चुअली। हाँ, मतलब इसको इसका कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ जाता है। मैं मोटिवेशन हूँ, आप समझो। पहली बार रुशिल को देख के आपने क्या सोचा था, कैसा लगा था? पहली बार जब हम मिले थे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी में मिले थे। और उस टाइम पे एक्चुअली ये लोग ट्विन्स हैं, तो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। तो मुझे लगा था ये ऋत्विक है, इसका जो भाई है। सो मैंने ऐसे आवाज़ लगाई थी, ऋत्विक। तो ये पीछे मुड़ के बोलता है, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा नहीं ऋत्विक। बोलता है नहीं नहीं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। मैंने कहा ओके ओके, आई गॉट इट। और फिर मैं पीछे मुड़ के मैंने अपनी फ्रेंड को रिएक्शन दिया था, क्यूट लगता है। ये मेरा पहला रिएक्शन था। ओके, तो रुशिल क्या ये सही बोल रही है या फिर कुछ रीराइट किया इन्होंने? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली शी इज़ करेक्ट। बट उस टाइम पे जब इन्होंने मुझसे बोला था कि मुझसे ऋत्विक को बुलाया था, मुझे मुझे वो समझ के, और मैं एक्चुअल में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं सारे काम देखूँ। मैं इतना ज़्यादा फोकस था तो मैं इनको पहचान ही नहीं पाया कि ये फ्रेंड है या कौन है, कज़न है। तो मैंने उतना रिएक्ट नहीं किया। मैंने सिंपली बोला आपको कुछ चाहिए तो मैं फिर ला के दूँ आपको, और ये वो तो मुझे बाद में थोड़ा आइडिया लगा कि लाइक थोड़ा मैं इनको थोड़ा पसंद आ गया उस टाइम पे, बाद में पता लगा वो तो। उस टाइम पे मेरे को मैंने पसंद आ गया, मतलब मैं इनको पसंद आ गया हूँ, क्या होता है? वो भी उसमें भी आगे बढ़ेंगे, हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वो कौन सा मोमेंट था जब लगा कि यार ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, फ्रेंडशिप से कुछ और है? ज्योति आप बताइए। नहीं, ये मैं बताऊँगा, ओके, ये मैं बताऊँगा। ठीक। मैं एक्चुअली कुछ सामान देने गया था भाभी को होटल में, ठीक है? एंड भाभी ने बोला इसको कि ड्रॉप करके आओ रुशल को नीचे, और हम ना लिफ्ट में जा रहे थे नीचे, और लिफ्ट में हमने एक-दूसरे से कोई बात नहीं करी। एक प्योर एक एक बिल्कुल साइलेंस था। उस टाइम पे मुझे कुछ लगा, हिट हुआ कुछ। पता नहीं, मैं इसकी नज़रों में भी नहीं देखा मैंने मुझे भी इसको। नहीं पता है क्या हुआ, क्या क्या हुआ। नहीं हुआ? बस कुछ हुआ, इतना मुझे पता है, क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। और उस टाइम हमने उसकी एक कोई दूसरे से डेफिनेशन नहीं है सच में। हाय बाय हेलो कुछ कुछ नहीं था, जस्ट स्टैंडिंग। हमने एक दूसरे को देखा, फिर हम इधर उधर अपना देख रहे थे, बट मुझे नहीं पता। इसने मुझे जब बताया, मैंने कहा क्या हुआ, बोले पता नहीं क्या हुआ। तो आपको उसी समय हिट हुआ था या फिर थोड़ी देर बाद समझ में आया कि समथिंग इज स्टार्टिंग, ऐसा कुछ? देखो, मुझे जब पर्टिकुलरली पसंद आया था, तो मुझे ये पहले वो मैंने आपको बताया ना क्यूट है, क्यूट लगा था। फिर इसकी एक तो चीज़ें मैंने देखी थी, शाम को संगीत का जो सेरेमनी था उस टाइम पे काफ़ी सब चल रहा था। एक ना मुझे बहुत लड़के क्या है रोते नहीं हैं, हुँ। और ये ना ऋत्विक की शादी हो रही थी, और जैसे इसका भाई है, मेरे भाई की शादी है, तो ये बड़ा इमोशनल हुआ। और मुझे ऐसा लगा यार ये कितना अच्छा है, वाली फीलिंग आई थी मुझे। फिर मैं इसके पास ऐसे गई थी, मैंने सिर्फ इसको ऐसे किया था, कोई बात नहीं रो नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। और मैं ऐसे करके और मैं अपना निकल गई थी। मैंने कहा नहीं, नहीं ज़्यादा नहीं, और मैं अपना चली गई वहाँ से। बट फिर मैंने बाद में ये चीज़ कि मुझे कुछ लग रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अच्छा है, या मुझे बात करनी है, मुझे अच्छा लगा, ऐसे करके जो स्टार्टिंग वाली फीलिंग्स होती है ना, मैंने वो फिर अपनी फ्रेंड को बताई कि यार ऐसा-ऐसा है। अच्छा, अब एक डेंजरस सवाल कि आई लव यू सबसे पहले किसने बोला था? किसने बोला था? शायद मैंने ही बोला था इनको। मुझे भी नहीं पता किसने, बट कभी प्रपोज नहीं हुआ। नहीं, इज़हार तो इन्होंने पहले ही कर दिया था, लेकिन आपने पूछा ना आई लव यू किसने बोला, हाँ, तो वो मैंने ही बोला था इनको। वो भी सिचुएशन बताऊँ, मैं था फैक्ट्री में और बहुत कामों में उलझा हुआ था, और उससे पहले हमारी खूब लड़ाइयाँ हो चुकी थी। फिर एक वो हीलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ कि हमारी धीरे धीरे अच्छी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, एंड उस टाइम पे जब मुझे एक्चुअल में लगा कि चीज़ें पॉसिबल है और मेरी फीलिंग्स है, व्हेन आई वाज वेरी श्योर अबाउट हर, तभी मैंने इसको फिर बोला। एंड जब जैसे ही मैंने इसको बोला, इसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। एक्चुअली इसकी गलत बात है, रिप्लाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैडम हो गई बहुत ज़्यादा
इमोशनल। उसके 5 मिनट लगा, फिर मेरे को मेरा जो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे मिला फिर। ज्योति, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कुछ ही नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि तुरंत रिएक्शन क्यों नहीं दिया? यार ऐसा था डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, इतना हैंडसम लड़का, इतना हार्ड वर्किंग लड़का मिल गया इजीली इतना। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चीजें ना हो चुकी थी जब ये वाला पॉइंट आया ना, जब हम श्योर हो गए। उससे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट से हमारी बात हुई, फ्रेंडशिप हुई, लाइकिंग्स हुई, लड़ाइयाँ हुई, जो जो भी पीरियड निकला था वो एक बहुत ही, मैं तो याद भी नहीं करना चाहती, बहुत ही बेकार टाइम पीरियड था वो मेरी लाइफ का। और उस टाइम मैं बहुत अलग जोन में चली गई थी। मैं थोड़ा लाइफ से ना, मतलब मैं लोगों से थोड़ा दूर रहने लगी थी। तो उसके बाद ये चीज़ वापस आना, तो आपको लगता है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब कैसा रिएक्शन मैं दूँ। अंदर से बोलना है और मैंने कहा अब बोल दिया, फिर कुछ गड़बड़ हो गई, तो एक डाउट भी था। तो मैं उस टाइम थोड़ा-सा मैंने रोका। मैंने कहा यार ठीक है देखते हैं। उसके बाद भी लड़ाइयाँ काफ़ी हुई हमारी, लेकिन अच्छी वाली लड़ाइयाँ हुई हैं। ओके। अच्छा, ऐसी कोई रुशील की आदत जो आपको क्यूट बहुत लगती है बट इरिटेट भी करती है? इरिटेट तो बहुत सारी चीज़ें लगती बहुत हैं। सारी चीज़ें हैं। एक मुझे ऐसा लगता है कि एक मैं इसको फ़ोन करती हूँ, हाँ, मैं हेलो किधर हो? मैं बस कर रहा हूँ, मैं काम में हूँ, मैं करता हूँ 2 मिनट, हाँ, तेरे को 2 मिनट। 2 मिनट मुझे पता है, 2 मिनट मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना भी हो सकता है। उसके बाद जब ये वापस आता है, अच्छा ठीक है ना, अच्छा ठीक है ना, सॉरी ना बाबू, ओके ना बाबू। तो ऐसे वो आता है ना जब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था, नहीं तो बार-बार लेट वापस करेगा। हुँ। बट हाँ, ये इसका एक वो टाइम वाली चीज़ है जो मुझे बहुत, बहुत इरिटेट करती है कि टाइम नहीं दे पाता है, या देना नहीं चाहता है। आप डिफेंस में कुछ बोलेंगे या चुप रहना बेटर है? ऐसा नहीं है कि मैं इसको टाइम नहीं देना चाहता। ये भी ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंड नहीं करती है। अब देखो, सुबह उठता हूँ 10 बजे से लेके 8 बजे तक फैक्ट्री में रहता हूँ। उसमें भी जितना समय दे पाता हूँ कोशिश करता हूँ दूँ। लेकिन अब कोई मैं अर्जेंट मीटिंग में हूँ या कोई है क्लाइंट मेरे सामने, उसको मैं यही तो बोलूँगा 2 मिनट रुक जाओगे आप। फिर 2 मिनट के 2 लेकिन घंटे पता है समझती सब कुछ है। इसको भी पता है कि कोई सामने बैठा है तो ऑब्वियसली बात नहीं कर बाप पाएगा मारा अपना तो बंदा। लेकिन वो है ना कि टिपिकल कि नहीं, बंदे को तो परेशान करना ही है। तो वो ये करती है परेशान। थोड़ा-सा भाव तो खाना ही चाहिए ना, वो भी नहीं खाएँगे तो फिर मिलेगा कैसे? बिकॉज़ यू आर गर्ल्स। हाँ, हाँ, अब हम लड़कियाँ हैं, थोड़ा समझो मैं इस देता बात। हूँ पूरा-पूरा जो डिज़र्व करती है मैं देता हूँ उसको। और दूसरा ना, मुझे ना बहुत, बहुत इरिटेशन होती है, ये जितनी बार यहाँ आया है ना, या जब भी सीओल आता है ये, तो पता है मुझे अगर सारा पूछोगे तो ये आप मैं सारी भड़ास निकालोगे आज। मुझे जल्दी जाना है, नहीं मैं 1 दिन भी नहीं बढ़ा सकता, नहीं मैं आधा दिन भी नहीं बढ़ा सकता, तब बड़ी इरिटेशन होती है। अच्छा, कभी ज्योति जैसे 10 मिनट लेट हो जाती है, तो आपका दिमाग क्या सोचने लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि तू आधा घंटा और ले ले, मेरे को सोने दे बस तू। एक्चुअली क्या पूरे दिन में मुझे ये इतना टाइम देती है, तो ये अगर लेट भी हो जाती है तो मैं माइंड नहीं करता। मैं लेट हो जाऊँ तो ये ज़रूर शायद माइंड करे ना करे। हाँ, करती है, ये लेट होता है, ये टाइम नहीं देता है। मैं एक्स्ट्रा दे देती हूँ, तो मैं कभी लेट होती हूँ तो वो माफ़ करना बनता है ना। फम्मी हाँ, नहीं होती ज्योति, ज्योति लेट नहीं होती। मैं वैसे नहीं होती, 5 अजय मिनट बोलती 10:30 हूँ। तो 10:30, 10:25 पे फ़ोन आता है। 10:25 पे फ़ोन चला जाता है भैया मेरा, 10:30 का। जैसे शादी के बाद बहुत कुछ बदलेगा, बट आज कैमरे के सामने एक ऐसा प्रॉमिस जो आप ज्योति से करना चाहेंगे और हमेशा निभाना चाहेंगे? अ, शादी के बाद ही नहीं, जब से मैंने इनसे इज़हार किया था अपने प्यार का, जब से रोका हुआ, तो आप चाहे ना चाहे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ एक केयर आ ही जाता है। तो तब से मैंने सोचा हुआ है और मेरे दिमाग में है भी, मेरे दिल में भी है कि इसको कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा, चाहे ये सही हो, चाहे गलत हो। ज्योति, क्या बोलना चाहेंगे आप? कैसा फील? ज़्यादा बोलूँगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत हो जाएगी, हम यहाँ रोने लग जाएँगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा सुन के कि अकेला तो मतलब नहीं छोड़ूँगा कभी। हाँ, कोई है। लड़ लूँगा, कोई दिक्कत अब नहीं वो है। जो पहले पीट दूँगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक डर था ना कि कोई छोड़ देगा या चला जाएगा या हम अकेले रह जाएंगे, अब वो डर नहीं है। फियर ऑफ लॉस। हाँ, एक कि मतलब एक अकेलेपन का अब डर नहीं है। मुझे पता है कि हमेशा कोई हो नहीं हो,
एक है मेरे पास, हमेशा ही रहेगा। वो वाला एक अंदर से आ गया। और ये सुन के तो अब ज़्यादा आ गया। ट्रू। अच्छा, 5 साल बाद आप दोनों अपने आप को कहाँ देखते हैं? इसका जवाब तो यही देगी। मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा है, बाकी मैंने भी बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन ऐसे फ़िल्मी उसमें मैं जवाब दूँ तो मैं ऐसे एक बड़ी अच्छी गाड़ी से चश्मा पहन के उतर रही होंगी। हमने ऐसे फ्यूचर प्लानिंग्स कर रखी है कि हम कुछ-कुछ चीज़ें करेंगे अपने करियर से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड। तो देखते हैं वो वैसा जाता है कि नहीं। ज़्यादा तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी मैं अभी वो चीज़। बट हाँ, काफ़ी कुछ हमने प्लान करके रखा है। और कहाँ देखते हैं, कहीं देखे ना देखे साथ में ज़रूर दिखेंगे हम आपको। मैंने तो ऐसे सोच रखा है कि ये मैडम तैयार होके, फर्स्ट क्लास तैयार होके अपने जो भी काम करेंगी वो करेंगी। करवा कुछ, हाँ, किचन में नहीं सही, लेकिन फर्स्ट क्लास सुबह उठ के तैयार होगी है, और मैं अपने तैयार होऊंगा, हम घूमने जाया करेंगे या जो भी है। एक छोटा सा घर या छोटा सा एक ऐसा अपनी स्पेस बनाएंगे। और मेरा बड़ा मन है ये जहाँ भी जिस चीज़ में भी इन्वॉल्व हो, मम्मी को भी इन्वॉल्व करे ताकि उनका भी मन लगे। दोनों माँ बेटी सास बहू बढ़िया एकदम एंजॉय करें लाइफ को, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही सब सोच के रखा है हम शॉर्ट में अंदर हाँ, शॉर्ट में बता दिया हमने हाँ। आपको। तो बहुत अच्छे ड्रीम्स है आपके। और कुछ आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ और हम बोलना चाह रहे हैं? बोलो, बोलो। पहले तो बहुत दिल में तो बहुत कुछ है, बट वो ये ना कि हर चीज़ ज़ुबान पे नहीं आ पाती। मेरी खामोशी ही तुम समझ लो, अगर तुम समझ पाओ तो। नहीं, मुझे आज नहीं समझ में। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ एक्चुअली, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस मैं कर ही नहीं पाता। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये बिल्कुल, बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता है फीलिंग्स। मतलब बोलना भी चाहेगा ना, तो पता नहीं किधर, जैसे अपन गोली खाते हैं ना ऐसे पानी से, वो सब अंदर चला जाता है इसके। तो ये कभी एक्सप्रेस नहीं करता है चीज़ों को। ठीक है, कभी-कभी अंडरस्टैंड करना चाहिए, पर कभी-कभी बहुत इरिटेट होती है कि कभी तो करना चाहिए। हमेशा अपनी अंदर-अंदर रखना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा लड़कियों की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। देखो, तुम तो काम करते हो तो तुमको तो आदत है। हाँ। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था एक्चुअली, होपफुली लास्ट टाइम नहीं होगा कि मैं प्रिपेयर। पोस्ट वेडिंग कराएंगे इसके बाद। ठीक है, पोस्ट वेडिंग। तो मेरे लिए इतना प्रोफेशनल, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब मैंने भी देखा है एक्चुअली औरों की शादी में भी, तो इतना प्रोफेशनलिज्म मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुमको मिलेगा। आ रहा है मेरा। बर्थडे आ रहा है ना, तो बर्थडे आने दो। कब आ रहा है? 17 जनवरी। ठीक है ना? ठीक है, बच गए। नहीं, बहुत अच्छा था यार, सीरियसली, मतलब बढ़िया है। और पता है, मैं तो सही बताऊँ, एक तरफ तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है, शादी होने वाली है, और मुझे एक तरफ डर भी लग रहा है और टेंशन भी है दिमाग में, क्योंकि आप घर से जाऊंगी तो पेरेंट्स की आपको टेंशन रहती ही है। एग्जैक्टली। अरे उसकी भी टेंशन नहीं होगी, तुम चिंता मत, अपन कवर कर लेंगे उसको। ये आगरा से दस सवाल है। सब संभाल लेंगे। मैं पता है आपको बताती हूँ भैया, इसका ना एक शादी वाला सीन बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ना क्या हुआ था, गोद भराई चलती है ना, तो गोद भराई में मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, छुपी। और ये आया क्योंकि जो ऋत्विक है इसका भाई, उसने ना उसको बोला हुआ कि इस ज्योति को बुला के ले आओ। इवेंट जो कर रहा था, कौन था, एंकर, तो एंकर था, उसको लिस्ट देनी थी, तो मेरे को बुलाया गया क्योंकि वहाँ पे उस टाइम मैनेज कर रही थी ये सब चीजें। तो ये आया और वहाँ पे स्टेज पे बोलते, ज्योति कौन है यहाँ पे? सो है ना, मैंने कहा यार कोई बुला तो रहा है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मुझे मेरी फ्रेंड की दी ने बोला, ज्योति तुझे बुला रहे हैं। मैं गई और से हमको क्या है, ऊपर जाना था सीढ़ी चढ़ के। मैंने लहंगा, अब सुबह हमारी उतनी कॉन्वर्सेशन हो चुकी है जहाँ वो मुझे क्यूट लग गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा, और फिर मैंने इसको रोते हुए भी देख लिया है। तो ऐसा था कि हमें ऊपर जाना है, ऊपर रूम है, रूम में एंकर वेट कर रहे हैं, इसके सारे फ्रेंड्स हैं, ऋत्विक के फ्रेंड्स हैं। अब ऊपर मैंने लहंगा पहना हुआ है, ऊपर चढ़ना है, मेरे हाथ में फ़ोन भी है, एक बॉटल भी था पानी का। अब मैंने कहा क्या करें क्या करें। उस टाइम मैंने पहली बार अपने जीवन में आगे से लाइन मारने की कोशिश करी थी। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरा लहंगा कहीं नहीं अटक रहा था, लेकिन फिर भी मैं गिरने की एक्टिंग कर रही थी ताकि ये मेरा हाथ पकड़ के ऊपर ले जाए। ये मुझे आज पता चला है यार, सच में। ये ना मैंने 2 बार थोड़ा-थोड़ा अटकने का ऐसे ही नाटक किया, तो इसने बोला "अ, आप मुझे ये दो ना, मैं ले चलता हूँ।" तो मैंने अपना लहंगा ऊपर किया, इसने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और फिर फ़ोन और बॉटल एक हाथ में रख के मुझे ऊपर ले गया। मैंने कहा इससे ही आते हैं लाइन में।
पर मैं आपको बता रही हूँ, मेरी लाइफ में ये पहली बार था कि मैंने ऐसा कुछ किया है और इसको करने के बाद मुझे कोई रिग्रेट नहीं था लाइफ में। तो रिजल्ट्स अच्छे मिले तुम्हें नहीं मिले? अब ठीक है, थोड़ा टाइम लगा रिजल्ट अच्छे आने में। बिजनेस खोलते तो टाइम लगता है ना चलने में। ऐसे ही वाला है। करेक्ट। वो मेरा बहुत मीन्स गुड थिंग्स टेक टाइम, ऐसा कुछ। बिल्कुल। इसका वेट भी एक टाइम पे वेट भी मैंने बहुत किया है, ऐसे सागर किनारे वाला, कि थोड़ा चीज़ें सॉर्ट हो तो चीज़ें अच्छी हो जाएं। पर भी अब मेरे मन में कभी नहीं आया कि मतलब हार में जाने तो यार मुझे नहीं बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया कभी। मुझे हमेशा हमेशा एक होप थी और वो कभी भी नहीं गई। और इसके साथ हुआ है ये चीज़, वरना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी लाइफ से लोग चले जाते हैं, मुझे उनसे ही फ़र्क पड़ता है जो मेरे बहुत क्लोज हैं, तो या जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ ना, उन लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को ये लोग हिट करते हैं। अदरवाइज इसके साथ ऐसा हुआ कि जितनी बार बात नहीं हुई, लड़ाई हुई, बट कभी होप नहीं गई अंदर से। ऐसा था अरे हो जाएगा यार, ठीक तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। और वो होप ऐसे होते होते और वो हो गया। यहाँ जो बैठे हैं हम लोग, तो मतलब यकीन नहीं होता कहाँ बिल्कुल एकदम से बिल्कुल बात नहीं हो गया होती है, था दो कि 3 महीने बात नहीं हुई हमारी, और हाँ, वो यहाँ जहाँ बैठे पीरियड हमारा बहुत ही, मुझे इसका नहीं पता, बट मेरा तो बहुत ही खराब था। और इसको सबको सक्सेसफुल बनाने में ना दोनों के फैमिली के पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना इजीली दोनों फैमिलीज की तरफ से इतना सपोर्ट मिलेगा। मतलब हमको बस बताना था और 1-2 दिन का टाइम देना था उनको। और प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत आई, बट मतलब वैसा प्रॉब्लम नहीं था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक वक्त पे हाँ बिल्कुल वो हो गया मैंने था। मम्मी को बताया कि मम्मा ज्योति है वो जिससे मैं शादी करने एक्चुअल वाला हूँ। जिस दिन से मैंने बताया उस दिन से ही मम्मी के दिल में ज्योति बस गई थी। मतलब उस दिन से मम्मी के लिए वो बेटी हो गई। अब मम्मी का प्यार भी सहना पड़ेगा, मम्मी की डांट भी खानी पड़ेगी, मम्मी का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा। हाँ, मैंने पापा को बताया था स्टार्टिंग में, तो पापा नहीं माने थे। पापा के मन में इसके लिए कुछ बुरा नहीं था। पापा को ये था कि ये कभी हमसे दूर नहीं गई, ये इतना दूर, मतलब अब कैसे इतनी दूर कैसे भेजते हैं, वो वाला पॉइंट था। फिर पापा को भी थोड़ा हमने मनाया, थोड़ा नॉर्मल किया। फिर पापा ने बोला ठीक है, बुला लो, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। और जब ये पहली बार यहाँ आ गया था ना, उस दिन थोड़ा थोड़ा तो रिलैक्स हो ही गई थी मैं कि चलो फैमिली चीज़ें पॉसिबल है, अब पॉसिबल है चीज़ें। और अब तो 2 महीने में शादी है भैया। फिर तो क्या है, अच्छा वो कौन सा गाना है, उंगलियों पे उस शादी तो है बस एक बहाना है। ऐसे ही होगा, ठीक है तुम्हारे साथ। देख लेंगे। हाँ मीन्स गुड कोरियोग्राफर है वो। हाँ, हाँ, लास्ट लास्ट वेडिंग में आपने शायद देखा हो परफॉर्मेंस। इसे मोटी सी नाटी सी ऐसी लड़की चाहिए। नहीं, मतलब लोग तो देखो यार अपने डिसाइड थोड़ी करते हैं कि अपने को ये चाहिए, अपने को वो चाहिए। इट्स डेस्टिनी। मतलब हाँ यार भैया, ये तो मैं तो बिलीव आज करती हूँ। पर्सन क्लिक कर गया, वो कर गया। अब आप जितना भी इग्नोर करना चाहो, जितना भी बहुत आप उसको लेट करना क्लिक चाहो, हुआ है इसका, हैंग है हो ना, गया भैया था ने बोला system। ना, गुड थिंग्स टेक टाइम। हाँ, सही। ले लो, कर लो, आप साइड आप बना ही लो ना, इसी के साथ बना लो। आपकी तो वाइफ मैच हो गई हो। मेरे को सही में एग्जैक्टली अच्छा बात। भैया आई एम एक्साइटेड, इवन मोर एक्साइटेड कि वहाँ पे मिलेंगे लोग और भी। इसकी भाभी होंगी, भैया होंगे, मम्मी होंगे, पापा होंगे, तो सब ऐसा बड़ा सब फैमिली होगा। मुझे पता है मैं अपनी फैमिली में ना इतना बड़ा एक वोल्केनो लेके आ रहा हूँ जो जब जाएगा 2 महीने बाद तो ऐसा फटने वाला है। अरे यार, वो चोको लावा हो जाएगा। हाँ चुप। हाँ चौको लावा हो जाएगा। अच्छा है, मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। थैंक यू। और बहुत आगे बढ़े, साथ में रहे, हैप्पीली, बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। चलते ठीक, डन। डन। बहुत अच्छा लगा, वन ऑफ दैट। थैंक यू। तो ये थी ज्योति और रुशील की अनस्क्रिप्ट अनफिल्टर्ड स्टोरी। शादी के बाद वीडियोस और फोटोज और मिलेंगी, बट ये पॉडकास्ट लॉन्ग लाइफ की एक मेमोरी बन गया है।
आगे भी बने रहिए इस पॉडकास्ट में। आपको और भी अच्छे-अच्छे ग्लिम्प्स और स्टोरी देखने को मिलने वाली है। धन्यवाद। बाय।